एक कॉलेज में आरव नाम का एक लड़का होता है। उसी के कॉलेज में सारा नाम की एक मुस्लिम लड़की होती है जिसे आरव बहुत पसंद करता है। आरव उसे पहली बार मिलने के लिए उसे बुलाता है और वह कहता है कि अरे आ गई सारा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो कहती है, हाय आरव, मुझे तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तुमने जो एक नोट्स दिया था वो तो मैंने सारी अपनी बुक में लिख कर के रेडी कर ली हूँ। अब मैं तुम्हें कल कॉलेज आकर के तुम्हारा नोट्स तुम्हें वापस कर दूँगी। आरव, लेकिन तुम क्यों मुझे यहाँ पे बुलाए हो? यह बात मुझे समझ नहीं आती है। तुम्हें तो पता है कि हिंदू और मुस्लिम में कितने भेदभाव हो रहे हैं, लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती इसीलिए की क्योंकि तुम इस सब से हट कर के हो और तुम्हें इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता है। आरव, मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में हिंदू लड़के से नफ़रत की जाती है और मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन आरव तभी कहता है, अरे सारा, तुम ये सब बातों में मत आओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यह बात तो मैं तुम्हें बहुत दिन पहले ही कहने वाला था, लेकिन मैं तुमसे डर रहा था जो अगर तुम मना कर दोगी तो क्या होगा। मैंने अभी तक यह बात अपनी परिवार से नहीं बताई है। आरव यह कहते हुए बहुत हिचकिचा रहा होता है और वह डर भी रहा होता है। आरव कहता है, सारा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुममें वो सारी समझ है जो एक लड़की में होनी चाहिए। तुम शांत स्वभाव की हो। तुम्हारी यही सादगी मुझे बहुत पसंद आती है सारा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। बस तुम मेरा एक बार साथ देख कर तो देखो। लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यह बात अपने परिवार को बता दूँगा और अपने इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार को मना ही लूँगा। सारा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी सारा कहती है, अरे आरव, मुझे तुम पे पूरी भरोसा है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत अलग है। वे हिंदू लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तुम बात को समझो आरव। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक बार अपनी माँ से बात करके देखूंगी, क्योंकि पिताजी तो मेरे बहुत गुस्से किस्म के इंसान हैं। इसलिए मैं तो पहले बात अपनी माँ से ही करूंगी। लेकिन आरव, मैं पक्का नहीं कह सकती कि मेरी फैमिली या मेरी माँ मान ही जाएगी। क्या पता उन्हें मेरी बात सुनकर के गुस्सा भी आ सकता है और वह मुझे यह भी कह सकते हैं कि तुम उससे दोस्ती तोड़ लो। तब क्या होगा आरव? मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं तुमसे दोस्ती टूट गई तो मैं क्या करूँगी और मेरे माँ बाप कॉलेज जाने से भी मना कर देंगे। दूसरी तरफ गांव की बात होती है। एक गांव में एक गाय जो होती है वह अपने घर से खुल कर के बाहर खेतों में टहलने चली आती है। गाय को इस तरह से खुला देखकर सारे लोग कहने लगते हैं, अरे रे, ये तो फसल पूरा बर्बाद कर देगी। इसे कोई बांध करके तो आओ। तभी उसकी मालकिन आती है, उसे आवाज़ देने लगती है। तभी गाय अपनी मालकिन की बात सुन कर के वापस से चला आता है। और क्योंकि गाय को बहुत जोरों की भूख लगी होती है, इसलिए वह थोड़ी गुस्सा में होती है। लेकिन वह अपनी मालकिन की बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह मालकिन की बुलाने पे चली जाती है। तभी मालकिन उसे एक खुट्टे में बांध देती है और गाय मालकिन को देखने लगता है। उसे इतनी जोरों की भूख लगी होती है कि वह गुस्सा भी होती है, लेकिन वह अपनी मालकिन को बहुत मानती है क्योंकि उसकी मालकिन बहुत अच्छी होती है। और गाय सीधे सीधे देख रही होती है और कहती है कि अरे, मुझे कुछ खाने को दे देती तो कितना अच्छा होता।
मैं बहुत भूखी हूँ, इसलिए तो मैं चली गई थी। लेकिन इन लोगों को बात क्यों नहीं समझ आती है। मैं सभी गायों में से नहीं हूँ। मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तभी तो मैं इधर उधर चली जाती हूँ। तभी उसकी मालकिन आती है और कहती है कि अरे कमला, तुम कहाँ चली गई थी। दरअसल मालकिन अपनी गाय का नाम रखती है कमला और उसे कमला कह कर के ही बुलाती है। मालकिन उसकी बहुत अच्छी होती है और गाय यह बात पूरी तरीके से जानती रहती है कि उसकी मालकिन बहुत अच्छी है, इसलिए तो उसकी एक आवाज़ पे वह दौड़ती ही चली आती है। तभी उसकी मालकिन कहती है, अरे कमला, तुम क्यों चली जाती हो दूसरे के खेतों में, क्योंकि वे लोग आएंगे फिर मुझे कुछ बातें सुना देंगे। मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम इतना गुस्सा में ना रहा करो। अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें बस ज़ोर ज़ोर से 2-4 बार आवाज़ लगा दो। अगर मैं फ्री रहूँगी तो आ ही जाऊँगी। तभी उसकी मालकिन चली जाती है घर में और उसकी पड़ोसन आती है उसे वही बात बोलने के लिए। अरे बिमला, तुम्हारी गाय कमला आज मेरे खेत में चली गई थी और उसने पूरा फसल बर्बाद कर दी। अब इसकी भरपाई कौन करेगी। बताओ बिमला, मैंने तो बहुत मेहनत से फसल को बोए थे, लेकिन तुम्हारी गाय कमला ने जाकर के पूरा फसल बर्बाद कर दी है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। लेकिन तुम्हारी कमला तो मेरी एक नहीं सुनती है। मैंने कितना कोशिश की उसे बांधने की, पर वह इतनी गुस्से में थी कि मुझे उसे देखकर ही डर लग गया। तभी उसके बेटे आरब आ जाता है और कहता है कि मम्मी, मैं तुमसे मुझे कोई एक बात करनी है। तभी उसकी माँ और उसकी पड़ोसन उसे देखने लगती है। आरब कहता है, माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में एक सारा नाम की लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ माँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उसी से कर दी जाए। लेकिन माँ, मैं यह बात आपको बताने से डर रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आप कहीं नहीं मानेंगे, तब क्या होगा। तभी उसकी माँ देखती है और आरब सारा बात बता करके चला जाता है और वह फिर से उस सारा को बुलाता है और कहता है कि सारा, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। फाइनली मैं तुमसे वह सारी बात बताने वाला हूँ। सारा, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने आज फाइनली अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात कर दी है। मैंने अपनी माँ को बता दी है कि मैं एक कॉलेज में एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। अब सारा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी माँ नहीं भी मानेगी फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी समझदार लड़की मुझे कभी मिलने वाली नहीं है। और तुम इतनी अच्छी हो कि तुम मेरी फैमिली को भी संभाल ही लोगी। यही बात तो सारा मुझे बहुत पसंद आती है। तभी सारा कहती है, आरब, क्या तुमने मेरे मुस्लिम होने की बात बताई है अपनी माँ से? क्या मेरे मुस्लिम होने पर भी उन्हें मैं पसंद आ गई? अगर यह सारी बात उन्हें पता है तब तो मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बता दूँ। लेकिन क्या मेरी माँ मानेगी? अगर मेरी माँ नहीं मानेगी फिर भी आरब, मैं पूरी कोशिश करके उन्हें मना लूँगी, क्योंकि तुमने जब पहले अपनी फैमिली को मेरे बारे में बता ही दिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैं भी अब पक्का सोच ली हूँ कि मैं भी तुम्हारे बारे में अपनी
फैमिली को बता के रहूँगी और फिर हमारी फैमिली मान जाएगी तो हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे।